अगर ये सिनेमा घर में रिलीज होती तो क्या रश्मि रॉकेट रॉकेट की तरह उड़ान भरती? अभी तो ये Z5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, तो क्या ये पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म रश्मि रॉकेट को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रश्मि रॉकेट Z5 OTT प्लेटफॉर्म पर कल से रिलीज होने जा रही है। रश्मि रॉकेट सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी है रश्मि वीरा की। रश्मि वीरा यानी तापसी पन्नू की, जो भुज में रहती है और बचपन से ही वो बहुत तेज भागती है। शी इज अ फास्ट स्प्रिंटर। बड़ी होकर वो एक चैंपियन बन सकती थी, उनका रुझान भी इसी दिशा में था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने ये लाइन ही छोड़ डाली। फिर उनकी लाइफ में एक दोस्त आते हैं, गगन ठाकुर यानी प्रियांशु पेन्यूली, जो उन्हें फोर्स करते हैं, एनकरेज करते हैं कि उन्हें अपना बचपन का सपना इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और वो भागने की प्रैक्टिस करती है, यहां तक कि नेशनल टीम में भी आ जाती है। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, वो जीतती है, हारती है, जिंदगी की रेस में जीत जाती है, हार जाती है, क्या क्या होता है, ये सब दिखाया गया। सारांश में ये कहानी है, डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, बिकॉज इट इज द स्टोरी ऑफ दिस वन पर्सन, रश्मि वीरा। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी नंदा पेरियासामी ने लिखी है, और कहानी इंटरेस्टिंग भी है, एंगेजिंग भी है और बहुत इंस्पायरिंग है। बिकॉज इस प्रकार की कहानी देखकर आपको ऐसे लगता है, काश मैं या मेरे कोई जानने पहचानने वाला भी इस प्रकार की जंग जीते तो मजा आ जाए। सो इट इज इंस्पायरिंग, एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। स्क्रीन प्ले लिखा है अनिरुद्ध गुहा ने, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय कनिका ढिल्लन। बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले है और ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है। हाँ, इंटरवल पॉइंट के बाद कुछ लो पॉइंट्स आते हैं फिल्म में, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द ड्रामा। ऐसा नहीं है कि राइटर्स ने कुछ गलतियां की है या कोई भी गलती की है। स्क्रिप्ट ही इस प्रकार की है कि थोड़े लो पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद वापस कोर्ट रूम ड्रामा काफी अच्छा है। इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यानी स्क्रीन प्ले में कुछ खामियां हैं, बट ओवरऑल द स्क्रीन प्ले इज वेल रिटन बाय अनिरुद्ध गुहा एंड एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय कनिका ढिल्लन। जहां स्क्रीन प्ले की बात हो रही है, कुछ ऐसे सीन्स है, दे आर सो हार्ट वार्मिंग कि आप वीक हार्टेड है तो आप रोएंगे ही रोएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रश्मि के भाई भाग कर आते हैं उनकी मम्मी को यह न्यूज देने के लिए कि रश्मि आखिर कोर्ट में जा रही है, दावा कर रही है, यानी केस फाइल कर रही है। तो अच्छा लगता है, वेरी हार्ट वार्मिंग। फिर जब रश्मि के लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं और वो दरख्वास्त कर रहे हैं जज साहिबा से कि आप इस केस को फास्ट ट्रैक करें, तो जज साहिबा कहती है कि नहीं, क्यों फास्ट ट्रैक करूं, आपकी बात पर मैं क्यों यकीन करूं। और फिर कहती है मैं फास्ट ट्रैक करूंगी। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ऐसे ही कोर्ट रूम ड्रामा में कुछ सीन्स है जहां पर आपके दिल को इतनी ठंडक पहुंचती है कि आपको लगता है वाह, मजा आ गया। सो द स्क्रीन प्ले राइटर्स डेफिनेटली हैव डन अ स्वेल जॉब। फिल्म में डायलॉग्स कनिका ढिल्लन के हैं, विद एडिशनल डायलॉग्स बाय आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा एंड लीशा बजाज। और डायलॉग्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत हार्ट वार्मिंग है एंड इमोशनल भी है। तालियां भी बजाने का मन करता है आपका। ओवरऑल द डायलॉग्स आर वंडरफुल, दे कॉम्प्लीमेंट द स्क्रीन प्ले ब्यूटिफुली। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। तापसी पन्नू ने रश्मि वीरा की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। बहुत समझदारी से वो किरदार में घुस गई है एंड शी कम्स आउट अ विनर, विनर ऑल थ्रू द फिल्म। यानी एक भी सीन ऐसा नहीं लगता है कि रश्मि वीरा ने ये कैरेक्टर से हटके काम किया है। बहुत बढ़िया काम, बहुत ठहराव वाला काम। प्रियांशु पेन्यूली, जो कि गगन ठाकुर की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज रिस्ट्रेन्ड। उन्हें पता है कि ये फिल्म रश्मि वीरा की है, यानी तापसी पन्नू की है, एंड ही इज मोर ऑफ अ सपोर्ट। लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में भी उन्होंने काम बहुत ठहराव वाला किया है। सुप्रिया पाठक, जो भानुबेन बनी है, यानी रश्मि वीरा की मम्मी की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस। उनका एक डायलॉग है, चल मेरे घर से निकल जा,
बड़ा मजा आता है। और एंड में तो वो डायलॉग, एंड में मतलब टुवर्ड्स द एंड, 2-3 बार वो डायलॉग एक्चुअली आपके आंखों में आंसू भी लेकर आता है। मनोज जोशी जो रमणीक भाई की भूमिका निभा रहे हैं, यानी रश्मि वीरा के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, शॉर्ट रोल लेकिन ही स्टैंड्स अ जोन। जज सविता देशपांडे की भूमिका में सुप्रिया पिलगांवकर इज फर्स्ट रेट। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एंड शी इज वेरी प्रिंसिपल्ड, वेरी स्ट्रिक्ट, एट द सेम टाइम शी इज अ वुमन एंड शी अंडरस्टैंड्स द इमोशंस। तो मजा आता है उनकी एक्टिंग देखकर। अभिषेक बैनर्जी जो एडवोकेट ईशित मेहता यानी रश्मि वीरा के एडवोकेट बने हैं, बहुत अच्छा काम किया है। एंड आपको लगता नहीं है कि उनका इतना बड़ा रोल होगा और वो इतने खरे उतर पाएंगे इस परफॉर्मेंस में, बट ही इज वेरी नाइस एंड वेरी एंडियरिंग। कोच मुखर्जी की भूमिका में मंत्रा स्टैंड्स हिज ओन। जफर कराची वाला जो कि डिफेंस लॉयर बने हैं, लुक्स हैंडसम एंड एक्ट्स विद एफर्टलेस ईज। दिलीप चोपड़ा की भूमिका में वरुण बडोला इज नाइस। प्रियंका की भूमिका में नमिता दुबे, निहारिका की भूमिका में मिलोनी झोंसा एंड वैदेही की भूमिका में कृतिका भारद्वाज, ऑल ऑफ देम लेंड रीजनेबल सपोर्ट। एंड देन देयर इज आकाश खुराना इन अ स्पेशल अपीयरेंस। छोटा रोल है लेकिन बेहतरीन एक्टर को जरूरत नहीं होती है बहुत लंबे रोल की, बहुत बड़े रोल की। ये प्रूव होता है आकाश खुराना को देखकर। एक सीन है जहां पर वो इमोशनल हो जाते हैं, एक्चुअली हार्डली कुछ बोलते हैं उस इमोशनल सीन में, वो ऑडियंस की आंखों में भी आंसू लेकर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। इस फिल्म के डायरेक्टर है आकर्ष खुराना, और जिस सेंसिटिविटी की जरूरत थी इस प्रकार की कहानी को बोलने के लिए, वो सेंसिटिविटी आकर्ष खुराना के निर्देशन में डेफिनेटली नजर आती है, बिकॉज ही हैज हैंडल्ड द सब्जेक्ट, हैंडल्ड द ड्रामा विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। फिल्म में संगीत अमित त्रिवेदी का है, और फर्स्ट हाफ के जो गाने हैं वो काफी अच्छे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी गाना हिट या सुपर हिट नहीं हुआ है, अगर वो होता तो डेफिनेटली 4 चांद लग जाते इस फिल्म को। गानों के बोल लिखे हैं कौसर मुन्नी ने, जो कि मीनिंगफुल है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन इज बाय अमित त्रिवेदी, विच इज नाइस। फिल्म को सिनेमाटोग्राफ किया है यानी शूट किया है नेहा पार्टी मटियानी ने, एंड सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। Production designing by Durga Prasad Mahapatra is quite nice, and editing by Ajay Sharma and Shweta Venkat Matthew is of a good standard. Crisp editing, sharp editing. तो overall रश्मि रॉकेट एक बढ़िया फिल्म है, एक सेंसिटिव फिल्म है जो सीधे जाकर दिल को छूती है। अगर ये सिनेमा घरों में रिलीज होती तो डेफिनेटली ये अच्छी जाती। वैसे भी इस फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम जरूर मिलेगा। बट एक बात और मैं बता दूं, इन प्रकार की फिल्मों का बिजनेस लिमिटेड ही होता है, बिकॉज इसमें रोमांटिक एंगल ना के बराबर है, रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं है, डांसेस नहीं है, यानी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक कमर्शियल फिल्म के, उनमें से 3-4 चीजें बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो इट इज नॉट दैट होलसम एंटरटेनर, लेकिन जिस प्रकार की फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई गई है। और अगर ये सिनेमा घरों में रिलीज होती तो भले ही स्टार्ट स्लो होता, लेकिन इसकी तारीफ जरूर होती और धीरे धीरे कलेक्शंस पिकअप होती। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये रिव्यू ऑफ रश्मि रॉकेट? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आप ये वीडियो फिल्म देखने के बाद देख रहे हैं तो हमें ये भी बताइएगा कमेंट्स द्वारा ऑफ कोर्स कि आपको फिल्म कैसी लगी। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड।